गुरु पूर्णिमा के साथ ही 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सावन के महीने में माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार या देवघर जाते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि अन्य दिनों के मुकाबले भगवान शिव सावन के महीने में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से पूरे सावन के महीने में शिव शंकर भोले शंकर की पूजा की जाती है तथा शिवलिंग का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव भक्त इस दौरान लाखों की संख्या में हरिद्वार, बैद्यनाथ धाम, गंगोत्री सहित अनेकों धार्मिक स्थलों का यात्रा करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष कांवड़ यात्रा की जाती है। ये यात्रा किसी पावन नदी से जैसे कि हरिद्वार से कंधे पर गंगा जल लेकर अपने आसपास के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बांस की एक लकड़ी के दोनों किनारे पर बांस से ही बनी टोकरी अथवा कलश या प्लास्टिक के साधन में गंगा जल भरकर इस कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर महादेव की ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। भक्त कांवड़ को फूल, माला, घंटी, घुंघरू आदि से सजाकर वैदिक अनुष्ठान के साथ ही गंगा जल को कांवड़ में रखते हैं। कांवड़ यात्रा में धूप दीप की खुशबू, भक्तों के मुख से बोल बम के नारे, मन में भोले बाबा के नाम से अनगिनत जयकारे लगाते हुए कांवड़ियां महादेव के अभिषेक करने के लिए गाजे बाजे के साथ निकलते हैं। भगवान शिव पर जलाभिषेक की मान्यता उनके गले में एकत्रित विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस हलाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उनके सिर पर घड़ों से पानी डालना शुरू किया। यह एक तरह से उनका जलाभिषेक था। इसे भगवान शिव का प्रथम अभिषेक भी कह सकते हैं। उसी समय से लोक में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। जिस महीने में यह सब हुआ था वो महीना था सावन, और जिस दिन उन्होंने हलाहल प्रभाव के ताप से निजात मिली थी वो दिन था सोमवार। कांवड़ यात्रा की परंपरा अति प्राचीन है। पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक अभिलेखों के अनुसार लंकापति रावण ने घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने साथ लंका चलकर वहां वास करने की कामना की। इस पर भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ लंका चलने को राजी हो गए। साथ ही यह शर्त भी रखी, जिस स्थान पे तुम शिवलिंग को रख दोगे मैं उस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण का अनुग्रह देख देवता विचलित हो उठे और माता पार्वती से भगवान शिव को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। माता पार्वती ने आचमन से रावण को ज्यादा पानी पिला दिया ताकि मार्ग में रावण को लघु शंका लग जाए। वो दोनों ही शिवलिंग को कांवड़ में रखकर लंका जा रहा था, लेकिन लघु शंका लगने पर वह एक बैजू नाम के चरवाहे को कांवड़ थमाकर लघु शंका करने लगा। जब उसे देर होने लगी तो चरवाहे ने उसी स्थान पर कांवड़ रख दी और चला गया। भगवान शंकर वहीं पर विराजित हो गए। चरवाहे का नाम वैजू होने की वजह से उनका नाम वैद्यनाथ पड़ गया। कहते हैं हनुमान जी ने कांवड़ में रखे दूसरे शिवलिंग को लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में स्थापित कराएं। इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्तुति क्रम में लिखा गया श्लोक कुछ और ही इशारा करता है। पूर्वोत्तर प्रज्वली का निधाने सदा वसंतम गिरजा समन्वितम शुराशुरा राधित पाद पदम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। इसका अर्थ है जहाँ वैद्यनाथ मंदिर स्थापित है वो देश के पूर्वोत्तर में है और वहाँ निरंतर ज्योति जलती रहती है। मान्यताओं के अनुसार पहली कांवड़ यात्रा रावण ने ही शुरू की थी। वह जब तक जीवित रहा तब तक कांवड़ में जल लेकर शिव का अभिषेक करता रहा। तभी से कांवड़ यात्रा का चलन शुरू हुआ। अन्नपूर्णा स्त्रोत में लिखा है कि माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्र स्वदेश भुवंत्रयम। माता पार्वती और पिता शिव को कंधे पर लेकर चलने का भाव ही दरअसल कांवड़ यात्रा है। शिव जी से बड़ा कल्याणकारी कोई नहीं, लेकिन शिव जी के लिए भक्तों से बड़ा कोई नहीं। जो शिव जी को प्रिय है, सावन और सोमवार, उस दिन जो भी शिव आराधना करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कांवड़ को यात्रा के दौरान कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर कहीं विश्राम के लिए रुकना भी पड़े तो इसे किसी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बने किसी भी वस्तु, जूते, चप्पल, बेल्ट आदि का इस्तेमाल नहीं करना होता है।
पर्स या घड़ी के बेल्ट आदि चमड़े का नहीं होना चाहिए। अपने जरूरत के पैसे या तो किसी छोटे कपड़े में बांधकर पॉकेट में रख लिया जाता है। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा के प्रकार के बारे में। सामान्य कांवड़ वाले श्रद्धालु यात्रा के दौरान जहां चाहे रुक सकते हैं। इस दौरान ये ध्यान रखना जरूरी है कि कांवड़ जमीन से ऊपर रहे। इस दौरान आप आराम से अपने कांवड़ को किसी स्टैंड पर रखकर आराम करके आगे बढ़ सकते हैं। डाक बम कांवड़िया जल भरने के बाद कहीं नहीं रुकते। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के बाद ही उनकी यात्रा खत्म होती है। इनका एक समय भी निश्चित होता है कितने घंटे में उन्हें जल भरने के बाद भगवान शंकर को अर्पण कर देना है। इस यात्रा के दौरान कांवड़िया शौच आदि उत्सर्जन की क्रियाएं नहीं कर सकते। डांडी कांवड़ ये बेहद मुश्किल यात्रा मानी जाती है। इस दौरान भक्त नदी से शिव धाम तक शरीर की लंबाई से लेटकर रास्ता को पूरा करते हैं। इसमें महीने भर का समय भी लग जाता है। आप इस दौरान एक कदम भी पैर के बल नहीं चल सकते हैं और लेट लेट कर आगे बढ़ना होता है। इस कांवड़ यात्रा में मुख्य कांवड़ियों के साथ उनका कोई ना कोई सहयोगी साथ रहता है। जब एक कांवड़िया कहीं आराम कर रहा होता है तो सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर ले लेता है। चलते रहने के क्रम में वो एक ही जगह पर रुककर अपने शरीर को हिलाता और डुलाता रहता है। कांवड़ यात्रा का महत्व सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य अपने आराध्य के प्रति निष्ठा भक्ति भावना से जुड़ना होता है। तो आज के समय में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए निशाना बनाते हैं, जो शर्मनाक है। खैर, किसी का विरोध भला किसी शिव भक्त को अपने भगवान से पूजने से रोक पाता है और ना ही आस्था को टिका पाता है। आप लोगों में से जो भी शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर चुके हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो प्यार से बोलिए बोल बम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छे से तथ्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। हर हर महादेव।